अपने संगी साथियों के साथ दुनिया की सुंदरतम घाटियों में से एक शोर की घाटी के पिथौरागढ़ शहर में आया हूँ और यहाँ की अधिष्ठात्री उल्का देवी की शरण में आया हूँ और माँ उल्का से प्रार्थना करने के लिए आया हूँ। हे माँ, हमको, हमारे कांग्रेस जनों को इतनी ताकत दो कि हम झूठ, लूट, फूट की आज की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बदल सके और यहाँ सेवा, निर्माण और विकास, समन्वय, सद्भावना की व्यवस्था लाने का काम कर सके। भाजपा जो आज झूठ, लूट, फूट का प्रतीक है, इन्होंने उत्तराखंड में भी 2017 में एक ऐतिहासिक झूठ बोला। ठीक चुनाव के बीच में इन्होंने प्रचारित किया कि हरीश रावत की सरकार ने शुक्रवार, उसको उर्दू में इन्होंने जुम्मा कहा वो जुम्मे की छुट्टी कर दी। किसके लिए की? मुसलमान भाइयों के हित के लिए की और सरकारी छुट्टी कर दी। आप सब जानते हैं कि सरकारी छुट्टी होगी तो सरकारी कार्यालयों में तो होगी। अभी लगभग 9 साल होने जा रहे हैं। ये 9 साल में कोई सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं बता पाए जिसमें हमारी सरकार के उस नोटिफिकेशन के आधार पर शुक्रवार के दिन छुट्टी हुई हो। किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी अस्पताल में, किसी नगरपालिका में कहीं तो छुट्टी हो, किसी कर्मचारी को तो छुट्टी हुई हो। राज्य सरकार के कहीं, और तो छोड़ो, जो सफाई कर्मी हैं उनको ही शुक्रवार की छुट्टी हुई हो, क्योंकि हमने जुम्मे की नमाज के नाम से जब शुक्रवार की छुट्टी की है तो उसका लाभ सबको मिलना चाहिए था। कहीं तो वो आदेश हो, क्योंकि सरकारी छुट्टी कभी भी बिना गजट नोटिफिकेशन के नहीं होती। और 9 साल आज हो गए हैं ये भाजपा के निकम्मे, निखट्टू लोग, झूठे और लब्बार लोग अभी तक वो नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन हमको नहीं दिखा पाए। इतना बड़ा झूठ बोल करके इन्होंने सत्ता का अपहरण किया। जिस तरीके से रावण ने साधु का वेश धारण करके सीता माता को ठगा था, इन्होंने हमारे उत्तराखंड के मतदाताओं को ठगने का काम किया। उसके बाद 2022 में भी इन्होंने फिर ठगा, फिर झूठ बोला और ठीक चुनाव के भी आसपास झूठ बोला। जब मैं लालकुआ में चुनाव में फंसा हुआ था तो उस समय एक झूठ रचा गया कि कांग्रेस ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। शुरू में कांग्रेस के नाम से झूठ प्रचारित किया गया और बाद में हरीश रावत के नाम से वो झूठ चिपका दिया गया और सारे सोशल मीडिया, सरकारी चैनलों, गोदी मीडिया के माध्यम से, चुनाव प्रचार सामग्री के माध्यम से सारे राज्य के अंदर ये झूठ प्रचारित किया गया कि हरीश रावत ने कहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। मैं पिछले 5 साल में इनको चुनौती दे करके कह रहा हूँ कि 2017 में भी त्रिवेंद्र सिंह की सरकार झूठ के गर्व से पैदा हुई और 2022 में भी धामी जी की सरकार झूठ के गर्व से पैदा हुई थी। और ये इस बार मैं पहले 50,000 का मैंने इनाम घोषित किया कि कोई वो समाचार पत्र ला करके दिखा दे जिसमें हमारा बयान, किसी भी कांग्रेस नेता का बयान छपा हो। नेता होना चाहिए कांग्रेस का, उसका बयान छपा हो। कोई ऐसा चैनल दिखा दे जिसमें कोई ऐसी रिकॉर्डिंग हो, और तो छोटो कोई ये यूट्यूबर ही खोज करके ला दे, किसी और तरीके के जो संचार माध्यम है उनको दिखा दे जिसमें वो बयान हमारा हो कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो हम मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सत्यता ये है कि हमारा संविधान न धर्म के नाम पर पाठ पूजा करने के लिए छुट्टी की इजाज़त देता है, न जुम्मे की नमाज की इजाज़त देगा, न बाइबल पढ़ने की इजाज़त देगा, न हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी देगा किसी को, न किसी और गुरबानी पढ़ने के लिए देगा, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। सरकार को धर्मनिरपेक्ष आचरण करना पड़ता है।
त्योहार की छुट्टी जरूर होती है, लेकिन जो है छुट्टी इस तरीके से नमाज अदा करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, दुर्गा चालीसा पढ़ने के लिए नहीं दी जाती है। तो इन्होंने एक असंवैधानिक झूठ बोला। और उसके बाद ये भी सत्यता है कि आज़ादी से पहले मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनी और हिंदू यूनिवर्सिटी भी बनी, लेकिन आज़ादी के बाद जब हमने संविधान अंगीकार किया, उसके बाद अब कोई भी सरकार, चाहे राज्य की हो, केंद्र की हो, न मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना सकती है, न ईसाई यूनिवर्सिटी बना सकती है, न हिंदू यूनिवर्सिटी बना सकती है। किसी धर्म के नाम पर यूनिवर्सिटी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन भाजपा को इससे क्या लेना देना? उनको तो चुनाव का अपहरण करना था, उत्तराखंड के हमारे भोले भाले भाइयों के सामने एक गलत चित्र प्रस्तुत करना था। यहाँ बड़े अफसोस की बात यह है कि देश के शीर्षस्थ लोगों ने भी कहा कि हम तो मुफ्त का राशन दे रहे हैं और हरीश रावत आपको मुस्लिम यूनिवर्सिटी दे रहा है। दोनों में से एक छांटिए, दोनों में से एक को आपको चुनना है। मैं भाजपा के लोगों से कह रहा हूँ कि यदि हो अपने बाप के बेटे तो मेरा वो वीडियो ला करके दिखाओ, मेरा वो स्टेटमेंट किसी अखबार में छपा है, उस अखबार को ढूंढ करके लाओ, उसको दिखाओ। मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा और प्राण भी त्याग दूंगा, लेकिन आप दिखाओ, हिम्मत है तो, नहीं तो अपने इस झूठ के लिए माफी मांगो। आज इसी झूठ का परिणाम है कि राज्य लूट में फंसा हुआ है, सर्वत्र लूट हो रही है। शराबखोरी, नशाखोरी, तस्करी, हर चीज के लिए शराब, पैसा, महंगाई, कुविकास, असंतुलित विकास, महिलाओं पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार। आज राज्य एक ऐसे